डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम नाइन्थ की न्यू बुक से स्टडी करेंगे। मैंने नोट्स ले लिए हैं, उन्हीं नोट्स से शॉर्ट पॉइंट में जो है वो आपको समझाऊंगा और आप इन नोट्स को जो है बेशक नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास जो ये पॉइंट रहें इनको एक्सप्लेन बाद में कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने टेक्सोनोमिक रैंक पढ़े थे, क्लासिफिकेशन की जो है वो हमने ज़रूरत पड़ी थी कि क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करने के लिए। जो है जब हम न्यू न्यू ऑर्गेनिज़म डिस्कवर कर रहे हैं तो उनको अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम इजीली जो है उनको स्टडी कर सकें और उनके दरमियान डिफरेंसेस वगैरह और सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये बेसिस थी क्लासिफिकेशन की कि क्यों हमें क्लासिफिकेशन जो है वो करनी पड़ी। इन वजूहात की बिना पे जो है वो कुछ क्लासिफिकेशन करना जो है वो ज़रूरी हो गया। तो क्लासिफिकेशन जो सबसे पुराना मेथड था या पुरानी जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसे हम जो है वो कहते हैं कि वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फर्दर अब हम इसको देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था। बेसिकली टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज़ किसने किया था, तो कोई ख़ास साइंटिस्ट का नेम नहीं लिया जाता इसमें कि जिसने प्रपोज़ किया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अर्ली टेक्सोनोमिस्ट जो है वो मेंशन कर दी है ताकि आप लोग ये देखें कि ये सबसे पहले जो ओल्डेस्ट मेथड है। तो ये उस वक़्त पुराने लोग जो हैं वो इसी को कंसीडर करके दो किंगडम बनाई हुई थी, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। ये दो किंगडम थी, इनके अंदर किस बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनिज़म्स को अरेंज किया जाता था वो ये थी कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म अपना खाना खुद तैयार कर सकता है जिस तरह पौधे करते हैं तो उसे ऑटोट्रोफ कैटेगरी में डाल के प्लांटी में उसे जो है क्लासीफाई कर दिया जाता था। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एनिमल जो है ऑर्गेनिज़म जो है वो अपना खाना जो है दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को से हासिल करता था, खुद नहीं बना सकता, तो वो हेट्रोट्रोप कहलाता था और उसको एनिमेलिया के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर दिया जाता था। तो ये दो बेसिक किंगडम थी, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी। और बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अगर वो खाना खुद जो है वो बना सकता है तो वो ऑटोट्रोप है, प्लांटी में जाएगा, और अगर वो नहीं बना सकता तो एनिमेलिया में। फिर क्या ऐसी लिमिटेशन या क्या ऐसी दुश्वारियाँ आई इसमें अरेंजमेंट करते हुए कि हमें जो है वो नेक्स्ट किंगडम सिस्टम यानी थ्री किंगडम सिस्टम बनाना पड़ा, उसको देखते हैं। उसको हम लिमिटेशन की हेडिंग में जो है वो स्टडी करते हैं। तो लिमिटेशन क्या क्या आई, बेसिकली ड्रॉबैक्स क्या क्या थे इस किंगडम सिस्टम के। तो मेन सबसे जो ड्रॉबैक था वो ये था कि प्रोकैरियोट्स फंजाई वगैरह जो थे वो तमाम प्लांटी किंगडम के अंदर जो हैं वो किए गए थे क्लासीफाई। जबकि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो बड़े डाइवर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट हैं उनके करैक्टर। इसी तरह फंजाई जो है वो ज़्यादा एनिमल लाइक है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा करैक्टर जो है वो एनिमल लाइक है क्योंकि हेट्रोट्रोप है। इसी तरह जो दूसरा मेन एक और मसला था वो था यूग्लिना का। यूग्लिना का क्या मसला था जी, कि कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे थे कि जिनके अंदर दोनों करैक्टर पाए जाते थे, एनिमल लाइक भी और प्लांट लाइक भी। मसलन धूप के अंदर उनके अंदर क्लोरोफिल जो था वो मौजूद होता था, वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते थे यानी खुद खाना बनाते थे। लेकिन जैसे ही वो डार्क के अंदर जाते थे तो वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कन्वर्ट हो जाते थे और उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं थी होती। तो कुछ करैक्टर यहाँ पे एनिमल लाइक आ जाते हैं, कुछ जो है प्लांट लाइक आ जाते हैं। तो ये काफ़ी साइंटिस्ट को मुश्किल हो रही थी कि वो ऐसे ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई कैसे करें, किस तरह से कहाँ किस किंगडम में उनको प्लेस करें। एक मज़ीद जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इस किंगडम सिस्टम में यानी कि टू किंगडम सिस्टम के अंदर ना तो प्रोकैरियोट्स का कोई जिक्र था ना यूकेरियोटिक सेल्स का, यानी दोनों सेल जो हैं उनको उनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं किया गया। तो ये वो तमाम बेसिस थी जिनकी वजह से जो है वो एक नया किंगडम सिस्टम जो है वो बनाना पड़ा और वो था थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम को देखते हैं अब हम के थ्री किंगडम सिस्टम में जो है वो क्या था जी। तो थ्री किंगडम सिस्टम को अगर हम देखें तो इसको प्रपोज करने वाले थे अर्नस्ट हैकल। इन्होंने 1866 में जो है वो थ्री किंगडम सिस्टम प्रपोज किया और इस किंगडम में जो है वो प्लांटी और एनिमेलिया जो हैं ये तो टू किंगडम सिस्टम वाले ही हैं। न्यू एक किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो थी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर क्या किया गया, मेन
यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म का जो था वो काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था, तो उनको इस किंगडम के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया गया। इसी तरह प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया और आर्चे बैक्टीरिया जो हैं उनको भी इसी किंगडम का हिस्सा बना दिया गया। अब इस किंगडम सिस्टम के बाद भी जो है वो मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, और उन मसाइल में एक तो फंजाई जो थी वो थी कि वो स्टिल अभी किसी भी किंगडम के अंदर जो है वो फिट नहीं आ रही। ठीक है, प्लांट के किंगडम में तो फिट बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों? उसकी वजह ये थी कि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, जबकि प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक होता है। और इसी तरह जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन की होती है, जबकि प्लांट के अंदर सेलुलोज की होती है। इसी तरह जो मज़ीद एक लिमिटेशन थी वो थी कि मतलब यही मेन इसकी जो है वो लिमिटेशन थी कि फंजाई जो है वो उसको प्लेस नहीं कर पा रहे थे प्लांटी के अंदर ड्यू टू हेट्रोट्रोपिक नेचर। तो फिर से एक जो है न्यू किंगडम सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत फील हुई, तो साइंटिस्ट ने जो है वो एक नया किंगडम सिस्टम जो है उसको बनाया। तो अब हम फाइव किंगडम सिस्टम को देखते हैं। फिर ये फाइव किंगडम सिस्टम जो है ये प्रपोज़ किया गया बाय रॉबर्ट विटकर 1967 में। इन्होंने प्रपोज़ किया इस सिस्टम को। तो इसके अंदर जो था वो बेसिकली 5 किंगडम्स बनाई गई: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मैं पहले आप लोगों को जो है वो इसकी भी बेसिस के बारे में बताता हूँ कि किस बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन की गई थी। फिर हम इस किंगडम को जो है मज़ीद देखते हैं, इसके किंगडम्स कौन कौन से थे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी फाइव किंगडम सिस्टम में, वो आपने याद रखना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसी तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी थी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें यह था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मेन फोकस किया था दो तरह की चीज़ों पे। जो फर्स्ट सेकंड टू किंगडम सिस्टम में भी हमने जो प्रॉब्लम फेस की थी उसका प्रॉपर एक हल जो है वो तैयार किया गया, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनके अंदर जो ख़ास डिस्टिंक्शन नहीं थी उसको जो है डिस्टिंक्ट किया गया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक मेन डिफरेंस ये भी होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं ऑर्गेनिज़म बनाते, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में कॉलोनी फॉर्मिंग ऑर्गेनिज़म भी आ जाते हैं, लेकिन कभी भी मल्टी सेलुलरिटी नहीं आती। जबकि यूनिसेलुलर में आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो सिंगल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। तो एक ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बेस में कंसीडर कर लिया गया। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ओल्ड सिस्टम में भी था, उसको तो वही जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल थी ही, यानी कि फोटोसिंथेसिस। और इसमें मज़ीद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी बेसिस में लेके आए कि इन बेसिस पे भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट क्लासेस बनाई जाएं, यानी क्लासिफिकेशन की जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस तो हमने पहले भी स्टडी कर दिया कि प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं वो फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रोपिक हो गए। दूसरा जो हेट्रोट्रोपिक है उसकी फर्दर जो दो हैं ये ब्रांचेज हैं आगे हेट्रोट्रोपिक की, ठीक है, हेट्रो की। उसके अंदर अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्टिव भी आता है और इंजेस्टिव भी आता है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खाना खुद खाते नहीं हैं, बल्कि खाने के ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और फिर बाहर ही, बॉडी के बाहर ही वो खाना डाइजेस्ट होता है और फिर ये न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एनिमेलिया के अंदर ये देखा गया कि एनिमेलिया जो है वो उनकी एक गट है, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर वो खाना लेके जाते हैं और बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं। तो ये इस बेसिस को भी जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो उन्होंने देखा और इसको भी उसकी बेसिस में शामिल किया। फर्दर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो फाइव किंगडम सिस्टम है उसमें कौन कौन सी किंगडम आती है उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसमें हमारे पास जो है वो मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल होते हैं, मैंने आपको बताया। इसी तरह प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल जो है यूकैरियोट डाल दिए गए और फंजाई को अलग से एक जो है वो किंगडम बनाया गया जिसके अंदर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोप, और हेट्रोट्रोप भी कैसे, ऑब्जॉर्प्टिव, यानी जो एब्जॉर्प्शन करते हैं डायरेक्ट इनटेक फूड का नहीं करते। और प्लांटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोप्स,
और एनिमेलिया मल्टीसेलर हेट्रोट्रोप, और इनके अंदर इंजेक्शन भी जो है उसको भी एक बेस बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बज़ाहिर तो ये किंगडम सिस्टम जो था वो बेस्ट चल रहा था, लेकिन स्टिल अभी कुछ मसाइल आ रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, माइक्रोस्कोप ने तरक्की की, तो जेनेटिक जो और क्रोमोसोमल लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होने लग गई, इवन के जीन और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है इवॉल्व होना, यही साइंस है। इसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे भी हम नहीं रुके, हमने नेक्स्ट मूव किया और उसके अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक और चीज़ ऐड की, और वो थी मॉडिफिकेशन की इसमें मार्गलस और श्वार्ट्स ने, और वो थी जेनेटिक्स की, कि उन्होंने क्लासिफिकेशन की बेसिस में जेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया कि अब जो हमने मज़ीद न्यू ऑर्गेनिज़म क्लासीफाई करने हैं तो उनका जेनेटिक भी देखना है, जीन्स को भी स्टडी करना है कि वो किस जो है वो क्लास से ज़्यादा मिलते हैं फंजाई से, एल्गी से, या प्लांटी से, या मोनरा प्रोक्रियोटिक। इन सब के साथ जो है वो हमने जेनेटिकल जो है वो एनालिसिस भी उनका करना है। तो ये बेसिक जो है मार्गलस और श्वार्ट्स ने जो है वो इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो एडवांसमेंट की थी। और अब जो यूज़ होता है वो ये वाला 5 किंगडम सिस्टम यूज़ होता है, जिसको कि मॉडिफाई किया हुआ है मार्गलस और श्वार्ट्स ने 1988 में। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन देखें एक बार, तो कंपैरिजन के अंदर ये बात वाज़े हो जाती है कि 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है वो यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज़म का काफ़ी मसला था। फिर 3 किंगडम के अंदर जो था वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज़म तो हो गए, लेकिन फंजाई जो है उसका अभी भी मसला था। 5 किंगडम के अंदर जो है वो हमने सेलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से और जेनेटिक्स के लिहाज से जो है ये 3 बेसिस पे ऑर्गेनिज़म्स को जो है क्लासीफाई किया। तो ये काफ़ी बेस्ट हमारा जो था वो क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी तक हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।